नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 23 अगस्त को हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड किया और उस जगह लैंड किया जहां अभी तक कोई और लैंड कर नहीं किया था, यानी चांद के जनूबी पोल पर लैंड किया। ये डार्क हिस्सा है और हमारा मुल्क चौथा मुल्क बन गया जो चांद पर गया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि हमारा भी मुल्क है। इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज कर दूं। पहली बात यह है कि फिजाओं में करोड़ों सूरज है और इस सूरज में गैस है। गैस जलता है तो उससे रोशनी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है और मगनातीस पैदा होता है खास। और मगनातीस को जैसे सारे सूरज फिजाओं में घूम रहे हैं, मुअल्लक है। करोड़ों सूरज को अल्लाह ने पैदा किया और फिजाओं में है, मुअल्लक है, किसी चीज़ पर अटका हुआ नहीं है। उसी के साथ हमारी ज़मीन भी है, सूरज के साथ कई सैयारों के साथ ये भी है। और ज़मीन का एक हिस्सा चांद है। कुछ लोगों का कहना है कि 4.5 अरब साल पहले चांद ज़मीन से अलग हुआ और वो अलग गर्दिश करना शुरू कर दिया, तो ये चांद का ही गोया के हिस्सा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र चांद की 4 अरब 53 करोड़ साल है। 4 अरब 53 करोड़ साल। और ज़मीन से जो दूर जाता है वो 4,06,000 किलोमीटर और करीब से करीब तक जो आता है वो 3,56,000 किलोमीटर तक के करीब आता है। इतना दूर जाता है, इतना करीब आता है। ये ज़मीन से 0.020 गुना छोटा है, बहुत छोटा है ज़मीन से चांद। इसमें गर्मी होती है 127 सेंटीग्रेड गर्मी होती है चांद में। और सर्दी देखो तो सर्दी 173 सेंटीग्रेड सर्दी हो जाती है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है चांद में। ये है परेशानी। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए मुनासिब गर्मी और मुनासिब सर्दी चाहिए। अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो बर्फ़ बन जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो वो जल जाएगा। चूँकि चांद पर 127 सेंटीग्रेड गर्मी है और जब सर्दी होती है जहाँ, तो वहाँ 173 सेंटीग्रेड सर्दी है, तो बर्फ़ बन जाएगा। इसलिए वहाँ रहना है मुश्किल इंसान का। वहाँ गैस भी नहीं है, मुनासिब चीज़ें भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला वहाँ किसी मखलूक को पैदा कर दे तो वहाँ के मखलूक वहाँ रह सकता है। जैसे कि पानी के अंदर मछली रहती है, हम नहीं रह सकते। खुश्की के अंदर हम रह सकते हैं, मछली नहीं रह सकती। अल्लाह ने पैदा किया है। ऐसे वहाँ के मखलूक को अगर कोई पैदा कर दे तो वहाँ मखलूक रह सकता है। हमारा वहाँ रहना है जरा सा मुश्किल। तो ये चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है और इसमें सर्दी भी ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है। चांद जो दौड़ता है वो 1 मिनट पर 61.32 किलोमीटर दौड़ रहा है। 1 मिनट में इतना तेज़ वो दौड़ रहा है। बाकी कोई आदमी चांद पर जा सकता है या नहीं, ये लोगों ने सवाल किया है। जवाब यह है कि कुरान पाक ने बहुत पहले कह दिया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद हराम से उठाया, मक्के मुकरमा से, और मस्जिद अक़सा ले गए और वहाँ से मेराज पर आसमान पर ले गए। तो जो खुदा आसमान पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा जावेद ले जा सकता है, उस खुदा की कुदरत है कि कोई आदमी चांद पर भी जा सकता है। चांद को ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो तो 4,06,000 किलोमीटर ज़्यादा दूर है। तो 4,06,000 किलोमीटर इस दौर में जाया जा सकता है, मशीन जा सकती है। इसलिए कोई इनकार की चीज़ नहीं है कि भी जा सकता है या नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकता है, कुरान पाक ने बहुत पहले कह दिया है कि जा सकता है, इसलिए वो कोई इनकार की नहीं। अलबत्ता वहाँ रहना है मुश्किल। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और अल्लाह ताला की कुदरत देख ले कि करोड़ों सूरज को उसने पैदा किया, फिज़ा में मुअल्लक है और पता नहीं वहाँ हयात है कि नहीं। ये जो कुछ मैंने बयान किया ये साइंसी तहक़ीक़ात है। मून विकीपीडिया पर ये सारी तहक़ीक़ मौजूद है, आप खुद भी जाके वहाँ ले सकते हैं। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। कोई गलती हुई तो माफ़ करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।